जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 2, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया था, ब्लूप्रिंट देख ली थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अनसीन पैसेज है। सेक्शन ए के अंतर्गत दो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोनों क्वेश्चन अनसीन पैसेज के होंगे। एक होगा आपके 6 मार्क्स का और दूसरा होगा 9 मार्क्स का। तो आज अपन क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और लगभग देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन सेक्शन ए हो गया, आज सेक्शन बी और सी भी देख लेंगे, ठीक है। फिर अपने टेक्स्ट बुक के अनुसार क्या आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से देखेंगे अपने अनसीन पैसेज, तो एक बार अपने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 9 मार्क्स का होगा। ये भी अनसीन पैसेज होगा, 250 वर्ड्स का होगा। और रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक बात ध्यान रखना, जो पहला आपके फर्स्ट आएगा अनसीन पैसेज, उसमें ऑप्शन दिए हुए होंगे। 6 ऑप्शन का 6 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखने का होगा आपको 1-2 लाइन में आंसर देना होगा और वो इस पैसेज से लिख कर देना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, A jobless man applied for the position of office boy at very big firm. The HR manager interviewed him. Then a test clean the floor. अब आप इसको पढ़ोगे। You are hired, he said. Give me your email address and I will send you the application to fill as well as when you will start. The man replied, I don't have a computer nor an email. इस प्रकार से आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ क्या कह रहा है और आपको नीचे कौन सा आंसर ढूंढना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो I am sorry, said the HR manager. If you do not have email, that means you do not exist. ये आपका जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे नीचे कि क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। एग्ज़ाम के आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ना है। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको उस पैसेज में मिल जाएगा आंसर। तो द मैन थॉट, ये भी उसका ही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि हु आस्क द मैन हीज ईमेल एड्रेस फर्स्ट। ईमेल एड्रेस फर्स्ट के बारे में किसने पूछा था, वो वाली बात है। आपको बताया था WH वर्ड, हु, वैन, जो भी आता है उसका उत्तर कैसे देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा आपको, ये दिया हुआ है when the man was rejected, रिजेक्ट कब किया उसको इंटरव्यू से। हाउ डिड ही कम आउट, इस प्रकार से भी हो जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन है और फिर प्रश्नों का उत्तर मैं नीचे आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन 9 होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आंसर दिया हुआ है, आपको बता देगा ये यहाँ पे। ये 9 के 9 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे द HR मैनेजर आस्क्ड द मैन हिज ईमेल एड्रेस फर्स्ट। वहाँ पे जब अपन पढ़ रहे थे तो आया था HR मैनेजर, वही आस्क यानी पूछ रहा था और ईमेल एड्रेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा व्हेन द मैन रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू ही कम होपलेसी, ये हो जाएगा। फॉर प्लानिंग द फ्यूचर हिज फैमिली, अपने आगे पढ़ा नहीं था, बाकी यहाँ पे है मैन कॉल्ड इंश्योर ब्रोकर, कोई दलाल होता है उसके अकॉर्डिंग है। द मैन बॉट 10 kg टोमेटो, तो वो भी उस पैसेज में लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे उसने कितना टोमेटो खरीदा था, वो भी है। द मैन अर्नड 600 रुपीज़ द डेट डे, उसने 600 रुपीज़ कमाए थे। आप जब पैसेज पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा, देख भी सकते हो कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें यही पूछ रहा है। हाउ मच मनी, ये पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड द मैन अर्न दैट डे। और यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मच टोमेटो डिड द मैन बाय, खरीदा है उसने फर्स्ट डे। इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 9 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, वर्ड की जगह वर्ड लिखना था शायद। फिर विच मीनिंग
3 टाइम्स ग्रेट ऑफ मनी, ग्रेट और मैनी का बताओ। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑपोजिट, अब इसका ऑपोजिट पूछ रहा है तो ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा डिस्टोरी का, ये हो जाएगा ब्यूल्ड हो जाएगा और ये ट्रिपल्ड हो जाएगा। मैनी बोलो या फिर ट्रिपल बोलो, एक ही बात है। 3 टाइम, 3 टाइम का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जब अपन देखेंगे कोई भी चीज़ 3 टाइम होती है भाई, 1 डबल और ट्रिपल, तो 3 टाइम एज ग्रेट, तो इसके लिए बेस्ट क्या हो जाएगा ट्रिपल। इस प्रकार से आपके पैसेज है। अब ये पैसेज दूसरा है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हो, मैं आपके लिए यहाँ रखता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। नीचे आपके क्वेश्चन भी आपको शो करूँगा। ये पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर। पैसेज देखो जितनी प्रैक्टिस है वो आपके ऊपर है, आप 1-2 पैसेज की भी प्रैक्टिस करके आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये पूरा पैसेज यहाँ से अभी भी चल रहा है, ये यहाँ पे आके अपना पैसेज क्लियर हो जाएगा। अब देखो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आपने पढ़ा है नहीं तो आप आंसर पढ़ कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 9 है। मेन आपको लगभग हर पैसेज का ये चीज़ ध्यान देनी है कि पैसेज के अंदर का जितने भी मैं आपको ये दे रहा हूँ, लोकेट फॉर द पैसेज वर्ड मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा ट्रेडिशनल, और फाइंड फ्रॉम द पैसेज ऑपोजिट एंडिंग, एंडिंग का ऑपोजिट और इसका ट्रेडिशनल का क्या मीन्स होगा वो देख लो। ये आंसर तो आपको पैसेज से मिल जाएगा। बाकी 8 और 9 देखो, जो एंडिंग था, कोई चीज़ की एंडिंग होना और कोई चीज़ की बिगनिंग होना, एंडिंग मतलब समाप्ति, बिगनिंग मतलब शुरुआत हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेंशनल, तो ये इसका सिमिलर वर्ड भी निकल जाएगा। देखो नेक्स्ट, ये पैसेज 3 दिया हुआ है आपके, बहुत सारे पैसेज प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। पैसेज 3, इस पैसेज को जब आप देखोगे, शिवाजी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा शुरुआत में ही, देख लो। शिवाजी इज़ द ग्रेट वाज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग, औरंगजेब के बारे में है, ये आगरा से दिया हुआ है, क्या उस महाराष्ट्र के अंतर्गत कितना टाइम दिया हुआ है औरंगजेब, तो आप इसको पढ़ोगे तो नीचे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट, किस टाइप से थे वो भी आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। विच फोर्ट वाज स्ट्रेटेजिक फोर्ट, हु वाज शिवाजी कौन थे, हाउ डिड शिवाजी कम आउट ऑफ द पर्सन, औरंगजेब के बारे में है ये। और व्हाट डिड शिवाजी डू गेट बैक हिज फोर्ट, क्यों आए थे वापस वो। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि ये प्रश्न देख लो कि शिवाजी मेक टू, ये नहीं, फाइंड आउट द वर्ड पैसेज, यहाँ से देख लो ये विच मीन्स, इसका मीन्स बताओ। विन बैक फ्रॉम द इनेमी, इनेमी का मतलब शत्रु होता है, तो यहाँ से देख लो, ये आपको आंसर बता देता हूँ। ये ऑपोजिट पूछ रहा है इसका, यहाँ पे कोवर्ड का ऑपोजिट क्या होगा। तो लास्ट वाली बात देख लो आप, शिवाजी को ग्रेट इसलिए बताया गया कि शिवाजी, यहाँ पे देखो, शिवाजी द ग्रेट वाज वेरी वाइस और ब्रेव किंग, बहादुर थे इसलिए। और कोंडना वाज स्ट्रेच फोर्ट, शिवाजी वाज मराठा किंग, वो मराठा थे। शिवाजी थॉट क्लीवर, चतुर प्लानिंग की थी उन्होंने चालाकी से, और फ्रॉम द जेल, जेल से ही किया था उन्होंने ये काम। टू गेट बैक हिज फोर्ट शिवाजी, और आपको यहाँ पे ये इसका रिकैप्टर और ब्रेव ये मिल जाएंगे इसके ऑपोजिट, कोवर्ड का ऑपोजिट, ये जो मैं यहाँ पे आया था क्वेश्चन ऑपोजिट पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 ये। तो 9 नंबर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मेरा मेन फोकस रहेगा, इस क्योंकि पैसेज मैंने आपको बता दिया था, तो अब आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे। आपको इन पैसेज के बारे में पहले बताया हुआ है, अब आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दो। आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो 7 मार्च को होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 वो
लेटर और ईमेल से रिलेटेड होगा, राइटिंग का होगा, ये ध्यान रखना। ये सेक्शन बी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का होगा। यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि बोर्ड परीक्षा में जब आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 3 लेटर और ईमेल, ये आपके 5 मार्क्स का होगा, 5 अंक का प्रश्न होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो पत्र करने के लिए यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे लेटर है नहीं, लेटर करना कैसे वो बता रहा हूँ। तो देखो पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मीलों दूर रहने वाले अपने मित्र या संबंधी को अपनी बात या संदेश पहुँचा। देखो ये लेटर पहले लिखा जाते थे, अब आपको लेटर तो कहीं ऑफिशियल पर्सनल वो बात अलग है, क्योंकि आज के समय हो गया नेटवर्क वाला। तो मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप जिसके माध्यम से आप कोई न कोई चीज़ ट्विटर के माध्यम से भेज सकते हो। तो संदेश मैसेज भेजने के लिए होता था, पहले लेटर लिखा जाता था। कभी कभी विद्यालय में अवकाश के लिए, तो अब देखो एप्लीकेशन लिखते हो आप, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, दफ्तर नौकरी के लिए अर्जी, व्यावसायिक पत्र भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार लेखन जीवन में बहुत उपयोगी होता है। इतना ही नहीं, ये कला भी है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ ध्यान देने होगी आपके लिए। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप और आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे लेटर करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि एड्रेस एंड डेट पृष्ठ के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, जिसको भी बाईं दाईं पता नहीं चलता है तो लेफ्ट साइड का ध्यान रखना। लेफ्ट साइड के अंतर्गत आपको एड्रेस और डेट देनी है। एड्रेस अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एड्रेस वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये मॉडल टाउन दिल्ली का जनवरी 15-20 लिखा हुआ, आप यहाँ पे कोई भी तारीख लिख सकते हो। 20 का मतलब यहाँ पे 2024 कर सकते हो आप, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपका ये काम हो जाता है, फर्स्ट स्टेप दिमाग में सेट कर दो, जब भी लेटर लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस या डेट होगी, ऑब्लिक करके ये लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, जो भी आपका है वो करके डेट लगानी। डेट लिखने का तरीका ध्यान रखना कि जैसे ही आप जनवरी 15 लिखा है तो कॉमा करना है, कभी भी डॉट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ग्रीटिंग, एड्रेस एंड डेट नीचे की पंक्ति में पृष्ठ के बाएं कोने पर लिखते हैं। जैसे ही आप कोई किसी को क्या बोलना चाहते हो, जैसे माई डियर फादर है, अगर पिताजी को लिखते हो तो, फ्रेंड को लिखते हो तो माई डियर फ्रेंड हो जाएगा, नाम भी लिख सकते हो उसका, ऐसे हो जाएगा। तीसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जिसमें 5 मार्क्स का होगा तो आपको एड्रेस लिखने का भी मार्क्स मिलेगा, और ये जो माई डियर फादर, माई बेस्ट फ्रेंड जो भी लिखोगे उसका भी मार्क्स मिलता है। बॉडी पत्र का मुख्य भाग होता है, मीन्स कह सकते हैं आप जो भी बात लिखना चाहते हो वो उसका मुख्य भाग होता है। वहाँ पे आपको 3 से 4 मार्क्स मिलने का चांस रहता है, 3 मार्क्स तो मिनिमम है जो आप बढ़िया लिखोगे तो। पत्र में विषय संबंधी भावों को इसी भाग में लिखा जाता है, जो भी आपके क्या भाव है, क्या फीलिंग है, आप उनको क्या बात कहना चाहते हो वो यहाँ लिखी जाती है। टेंस का ध्यान रखना, वोकेबुलरी का ध्यान रखना यहाँ पे, और फंक्शनल संबंधी बातों लिखनी है आपको यहाँ पे। दूसरी बात है यानी विशेष ध्यान रखना है ये बात का, द सब्सक्रिप्शन बॉडी की अंतिम पंक्ति में जो आपकी लास्ट पंक्ति होगी, लास्ट लाइन होगी जो समाप्त होती है, नीचे वाली पंक्ति में बाईं तरफ कोने में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। आप उनको क्या कहना चाहते हो, जो भी बात कहते हो वो वहाँ लिखनी है। कैसे होगा आगे मैं लेटर का एक एग्जाम्पल बताऊँगा, वहाँ ध्यान देना। कुछ बातें पहले नोट कर दो। देखो ईमेल से पहले लेटर के बारे में और बातें देख लो। अगर आप हाँ, जब आप एंड करते हो तो ये ध्यान रखना किसको लिख रहे हो। अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो सिंसियरली, ब्लड रिलेशन का मीन्स हुआ कि आपका भाई बहन, माता पिता जो भी है उनके लिए ये शब्द यूज हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल हेडमास्टर है तो ओबीडेंटली यूज करते हो आप। अधिकारी व्यापारियों के लिए फेथफुली यूज करना है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप ओबीडेंटली नहीं लिखोगे, वहाँ पे आप सिंसियरली लिखोगे, इस टाइप से काम करना है, ठीक है। तो आप ध्यान दे देना यहाँ से। और अब मैं आपको ईमेल के बारे में बताऊँगा कि ईमेल लिखते समय कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, ईमेल और लेटर दोनों नहीं करना है। ये आपके क्वेश्चन आएगा वो अथवा में आएगा, तो यहाँ तो आप लेटर करो या फिर ईमेल करो। ईमेल ए लेटर टू योर फ्रेंड। तो अब आप देखो ये कैसे लिखना है। आपको फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन के बारे में, सक्सेस इन एग्जामिनेशन, जैसे आप सक्सेस हो जाओगे 10th क्लास का एग्ज़ाम देके तो आपका भी कोई फ्रेंड लिखेगा, आपको ईमेल करेगा, क्योंकि अब लेटर लिखने का तो काम ही नहीं, ईमेल हो जाता है, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो देखो मेल भेजा कैसे जाता है, तो पहले सबसे पहले आपको ये एक बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे टेबल बनानी है एक,
और उसके अंतर्गत ये टू यानी आप किसको लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ठीक है। जया को लिख रहे हो तो ये यहाँ पे लिख दिया उसकी आईडी। आप ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को रटना है, आप कोई भी आईडी, आपको पता ही है गूगल आईडी किसी की भी बना सकते हो, अपने नाम से बना सकते हो। तो देखो सीसी, ये कार्बन कॉपी बीसीसी हो जाएगा। यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्जेक्ट मेन ध्यान रखना है, और सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इसने लिखा कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सक्सेस इन एग्ज़ाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर एग्जामिनेशन के बारे में। फिर वापस ध्यान दो आगे कि लिखना क्या है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। डियर जया, आई एम ग्लेड टू रीड द न्यूज़पेपर। जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर टुडे पढ़ा आज, और डेट यू हैव पास्ड, यू हैव पास्ड, पास हो गई हो सेकेंडरी एग्ज़ाम में, फर्स्ट डिवीज़न से हो गई हो, और इसको कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई है। यू ऑन योर सक्सेस विशिंग, विश कर रही है फॉर द ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं फ्रेंड की तरफ से, और योर लविंग फ्रेंड सोनू। अब देखो जो लिख रहा है वो सोनू है, जिसको लिख रहा है वो जया है। तो आपके दिमाग में बैठ गया टू का मतलब आप जिसको लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब आप एक समझो या 10 समझो, बात तो वो की वो है। तो आपके लिए मैं आप एग्जाम्पल बता देता हूँ, और कोई ईमेल का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, यहाँ से मैं इरेजर कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। अब देखो टाइम आपके पास अभी भी, आज क्या हो गया, 3 मार्च हो गया, तो 4, 5, 6 अच्छे से कर लो। ये देख लो आपके पास क्लास किसी फ्रेंड्स के पास नहीं पहुंची तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राइट एन ईमेल, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पेपर में आप कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी, कल टिक करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन कर दिया है, ज़्यादा पेपर में कुछ नहीं लिखना है। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर योर सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। द ईमेल आईडी ये आपकी दी हुई है, यहाँ पे ये फ्रेंड्स दे दिया होगा कंप्यूटर के ऊपर। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर डू टू कर दिया, और किसको भेजना है, सीसी बीसीसी, ये प्रोसेस सेम ही रहता है, हमेशा दिमाग में रखना है। बॉक्स बनाकर आपको टू सीसी और बीसीसी लिखना है। सब्जेक्ट आपका यहाँ दिया हुआ होता है, ये हमेशा आपको देखना है, सिलेबस टू सेकेंड टेस्ट। तो बिल्कुल यहाँ रिक्वेस्टिंग की हुई है, ठीक है। आप सिलेबस किसी का भी मांग सकते हो, ये सेकेंड टेस्ट अपनी मर्ज़ी से लिखा है इसने। आप यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट, आप ईयरली एग्ज़ाम का मांग सकते हो। किसको मांगना है तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद लिख दो, डियर माई लिख दो, जैसे ये लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना है, आई वॉज सिक फॉर सम डेज, आई हैव कम टू नाउ सेकेंड टेस्ट, प्लीज़ शेयर द सिलेबस ऑफ सेकेंड टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट। हो सकता है कोई बच्चा नहीं आता है तो आपको वो पूछता है, फ्रेंड्स को ही पूछेगा कि मुझे सिलेबस सेंड करना, और क्या किस टाइप से उसका काम हो जाएगा। तो देखो फिर लास्ट में तो वही बात लिखनी है, फ्रेंड है, क्लास हो सकती है, विथ लव लिख दिया इसने, और योर लविंग फ्रेंड, प्यारा दोस्त कौन है यहाँ पे, तनुज है, तो तनुज को लिख देना। नाम वगैरह कुछ नहीं है, एड्रेस दिया हुआ। सब्जेक्ट का आपको मेन ध्यान रखना है, आप जिसको सब्जेक्ट समझ में आता है वो अपना काम कर सकता है, सब्जेक्ट समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। टॉपिक समझ में आएगा तब आप लिखोगे, वो टॉपिक आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था। जैसे बताओ, अब यहाँ पे आंसर नहीं बताता हूँ, पहले बताओ मुझे, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ईमेल का। अब बताओ, राइट एन ईमेल टू एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। अब ये राजस्थान पत्रिका का जो एक्सप्रेसिंग होता है, व्यूज़ टू इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन योर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है पेड़ों की, यानी जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा वो जीवन इम्पोर्टेंट है, वो एडिटर के माध्यम से। तो वो बात उनको लिखनी है, वो संदेश सब तक पहुंचाएगा अपने आप। अब देखो यहाँ पे जैसे ये लिख दिया टू, लिखना किसको, एडिटर राजस्थान पत्रिका को, सीसी बीसीसी। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट आपके बुक में दिया, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, इम्पोर्टेंस टू ट्रीज। आप अपने आप उस सब्जेक्ट को हार्ड मानते हो कि भाई इंग्लिश में मेरे को नहीं आता है, बाकी इंग्लिश वेरी इजी है, आराम से आप काम कर सकते हो। लेटर आपके लिए पैसेज आता है 6 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, फिर ये तो अनसीन पैसेज है, सीन पैसेज आएगा 6 मार्क्स का। दूसरे आपके फर्स्ट फ्लाइट के बाद फुटप्रिंट वाली बुक से भी क्वेश्चन आएंगे। लगभग आपके ये लेटर, स्टोरी, ईमेल, पैराग्राफ, बहुत सारा क्वेश्चन है। 80 मार्क्स में से आपका लगभग 50% तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो आपको अब क्या ध्यान रखना आगे,
ये क्लियर कर देते हैं इरेजर। यहाँ से सर, ये लिखा सर, सर, ये पूरा जो भी बात लिखी हुई है यहाँ पे कॉलम्स के बारे में लिखा हुआ है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन फॉर योर इम्पोर्टेंस ट्री ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी में क्या है वो एक तो आपको पता ही है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है लाइफ। ट्रीज कीप टू इकोलॉजी, इकोलॉजी को भी बैलेंस करेगा, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको यहाँ लास्ट में ध्यान देना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू योर ट्रूली, जो भी है अनुज राज है, स्टूडेंट क्लास 10th का है। तो ये बातें आप लिख सकते हो, परंतु मैंने आपको ये तैयार करना थोड़ा है कि भाई एडिटर के बारे में आ जाए तो क्या लिखना है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन लाइफ में एक तो ये ऑक्सीजन ब्रीथ के लिए ध्यान रखना है, और विदाउट जो ऑक्सीजन है कोई भी जीव होगा वो नहीं रह पाएगा। और लास्ट में आप लिख सकते हो ट्रीज आर द प्लेग्राउंड्स द एनिमल्स, ट्रीज नेसेसरी हेल्थी लाइफ, हमारे हेल्थी लाइफ के लिए ज़रूरी है। वी शुड ग्रो, हमें उगाने चाहिए मोर एंड मोर ट्रीज एंड नॉट टू हैक देम, उनको काटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ध्यान रखना। आपके इतने क्वेश्चन मतलब जो है ये सब एग्जाम्पल के लिए है, मैं आपको खाली अब सब्जेक्ट बताऊंगा और आपको तैयार करोगे इस चीज़ को। यू आर किरण। अब देखो कभी कभी ध्यान रखना, अपने नाम लिख के नहीं आना है, परीक्षा के प्रश्नों को ऐसे एक एक पॉइंट से ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि यू आर किरण, अब आप किरण हो, खुद को किरण मानते हुए राइट ए फॉर्मल ईमेल, ईमेल लिखना है, फॉर्मल लिखना प्रिंसिपल को है, फॉर योर स्कूल, ठीक है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, ये आपके वो सब्जेक्ट के ऊपर जो लिखना है, टू लिखना है, वहाँ से हो जाएगा ये। और रिक्वेस्टिंग करनी है, अरेंज द ऑनलाइन काउंसलिंग, हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है, तो ये प्रिंसिपल के लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 CC BCC तो हो गया, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ वो यहाँ लिख सकते हो। फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम कैसे करना है, आप हमें कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताइए। मैडम है तो वहाँ पे प्रिंसिपल कोई मैडम है तो मैडम को लिख सकते हो, सर है तो सर लिख सकते हो, सर या मैडम तो आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आप क्या पूछ रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस, आप सेकेंडरी क्लासेस के होते हो 10th क्लास तक, तो आर एट हैंड स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशन ब्लूज, प्लीज़ अरेंज द ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प अस रेस्पॉन्सिंग भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओबीडेंटली आ गया, जैसे ही सर को लिखोगे तो किरण, आप देखो आपको किरण मानना, खुद को किरण मानोगे तो यहाँ पे किरण लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ईमेल कैसे लिखना है और लेटर कैसे करना है। मैं अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ, वो आपको गाइडेंस था कि किस प्रकार से लेटर करना है। अब आपको मैं लेटर के लिए बताता हूँ कि जब भी लेटर आता है तो आपको कैसे लिखना है। एक लेटर बता देते हैं आपको, ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, ये क्वेश्चन दिया होगा, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर को लिखो, बड़े भाई को लिखो, और एडवाइजिंग हिम टू प्ले गेम्स, गेम्स के बारे में एडवाइस चाहिए। टेक फिजिकल एक्सरसाइज, अब फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम कसरत जो भी आपको करनी है तो वो कैसे करनी है, तो देखो सेट कर देते हैं इसको। और अब आपको देखो एक एक करके देखना, जो नहीं दिखेगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से ये एड्रेस आप इसमें नहीं दिया हुआ था, तो आप जिस दिन एग्ज़ाम करने बैठो आप क्वेश्चन में देखो, अगर एड्रेस दिया हुआ है तो बढ़िया है, नहीं है तो ये आदर्श नगर की जगह आप जयपुर की जगह अपना जो भी, जैसे यहाँ पे बालोतरा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख दिया आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे, और माय डियर आपके फ्रेंड, ये भाई का नाम है तो आप अपने भाई का नाम यहाँ पे, ब्रदर का नाम कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही एडवाइस देनी है तो अब देखो कैसे काम करना है उसको।
आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, येस्टरडे बात बीते हुए समय की होगी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू नाउ दैट योर गॉट 85% मार्क्स इन क्लास 10th बोर्ड, बट आई एम मच वरीड अबाउट योर हेल्थ, यानी हेल्थ के बारे में मुझे चिंता है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट sound mind is sound body, therefore I advise you to pay attention to your health. Besides taking light exercise, you should always go for a morning walk. Morning walk अच्छा होता है, हेल्थ अपने ध्यान रखना, ये चीज़ें वो कह रहा है। यू कैन प्ले गेम्स, गेम भी इन द इवनिंग, इवनिंग के समय ये करो, मॉर्निंग के समय मॉर्निंग वॉक करो। तो आप भाई होगा, ब्रदर होगा, तो वो उसकी हेल्थ की चिंता करेगा, तो यही उसको एडवाइस करेगा। यू शुड टेक मिल्क, आप दूध लो, और फ्रूट्स डाइट में लो, ठीक है। आई एम श्योर दीज थिंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ ए लॉट, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होगा। यू शुड वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम, बट नॉट एट द कॉस्ट हेल्थ, हेल्थ के लिए कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती है। और योर लविंग ब्रदर, यहाँ पे हो जाएगा मनीष, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखो। अब आपका भाई नाम वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ब्रदर का नाम, तो आप अपना खुद का चेंज कर सकते हो, और नाम का कोई इश्यू नहीं होता है, किसी का भी लिख सकते हो। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहाँ ध्यान देना जरूरी है, फिर आप अपना नाम नहीं लिख सकते। देख लेना इसको, ये मेन बॉडी जरूरी होती है और इसी का मार्क्स होता है, ये आप एक बार देख लेना इस चीज़ को। ये की लाइन लिख सकते हो, मॉर्निंग वॉक की बात लिख सकते हो, और गेम इवनिंग में। अभी भी टाइम है, मैं कह रहा हूँ आपके पास 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च 3 दिन है। और आपने अगर मेरे ये यूट्यूब क्लास चैनल से अनसीन पैसेज और लेटर, ईमेल कैसे काम करना है देख लो। कल की तारीख में आपको बुक्स से कौन से क्वेश्चन याद करने हैं वो भी आपको बता दिया जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो आगे मैं आपको और कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। लेटर लिखने के लिए आपको हमेशा, जब मैंने कहा था, करना क्या है, राइट ए लेटर, इतना तो आपको पढ़ना आता है। राइट ए लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इर्रेगुलर डिलीवरी, यानी एक तो होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर, यानी आपको रेगुलर नहीं मिल रहा, इर्रेगुलर डिलीवरी समय पर नहीं होता है आपकी पोस्ट की। तो देखो यहाँ पे द लेटर्स बाय पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, आप अपने एरिया को, पोस्टमैन को कुछ भी लेटर के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि शिवनगर, सीकर, और ये आपके टाइम दिया हुआ है द पोस्ट मास्टर का। आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस चेंज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंतर्गत एड्रेस वगैरह नहीं है। तो एड्रेस का मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लगभग आपको 1 या 1/2 मार्क्स चाहिए, तो इतना काम करके आओगे तो भी सही है। फिर उसके बाद वाला एरिया, तो यहाँ पे जो सही लिखता है, क्योंकि मैंने कहा था एड्रेस हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। देखो समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट लिखना है आपको यहाँ से, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आप अपने दिमाग में सेट करोगे कि अगर पेपर इंग्लिश का हार्ड है तो हार्ड रहेगा, अगर भी पॉजिटिव माइंड से रहोगे तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट इरेगुलर डिलीवरी, बिल्कुल लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंतर्गत, सेम टू सेम यहाँ डाल देना है। फिर लिखना है सर, सब्जेक्ट लिखने के बाद सर लिखोगे, और फिर आप करोगे यहाँ से, इरेजर कर देता हूँ। फिर देखो, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट पोस्टमैन ऑफ शिवनगर, शिवनगर के पोस्टमैन को ये बड़ी कृतज्ञता से, विनम्रता से लिख रहा है, और इज़ वेरी केयरलेस इन डिलीवरिंग द लेटर्स, हमारे जो लेटर्स होते हैं, कोई काम की बात होती है, पोस्ट डालते हैं, वो टाइम पे नहीं पहुंच रही है, उसलिए लिख रहा है। तो फीलिंग्स अपलॉजिट नेग्लेंस इज ड्यूटी, आपकी ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी पूरी कीजिए। ही स्टार्ट एग्रीइंग विथ द पीपल, एवरीवन इज डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, विथ बिहेवियर, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इंस्ट्रक्ट हिम टू डू हिज ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से सही नहीं निभा रहे हो। अब आपको यहाँ पे लिखते समय ध्यान रखना है,
ये जो लिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा गया कि योर सिंसियरली, क्या लिखा गया, सिंसियरली, ड्यूटी को सिंसियरली निभाओ, परंतु आप यहाँ देखना है योर फेथफुली। सिंसियरली किसके लिए था, फ्रेंड के लिए। यहाँ पे कौन है, पोस्टमैन, और पोस्टमैन हमेशा ये ऑफिस होगा, और ऑफिशियल लेटर में क्या लिखना है आपको, फेथफुली। ठीक है, योर फेथफुली। कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे कोई भी नाम, खुद का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। एक लेटर में आपको अभी क्वेश्चन देता हूँ यहाँ से, ये आप देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्लास के बारे में भी होता है, तो ये ध्यान देना। आ सकता है आपके राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज क्लास, एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश की। हो सकता है वहाँ पे इंग्लिश की जगह मैथमेटिक्स का बोल दे या फिर साइंस का बोल दे, तो जो भी क्लासें नहीं लगती होगी उसके लिए होगा। ठीक है, इस प्रकार से करना, लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कैसे काम करना है। इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है, जिसको लिख रहे हो आप प्रिंसिपल को लिखोगे, तो जो भी आपकी स्कूल किस एरिया में आई हुई है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, और आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, और स्कूल हो जाएगी आपकी आसोतरा, तो जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नाम लिख देना। यहाँ से क्या होगा, आपको जिस सब्जेक्ट की क्लासें नहीं लगती है उसके लिए लिखना है, और फिर आपको वो प्रिंसिपल सर अवेलेबल करवाएंगे। एक्स्ट्रा क्लास कोर्स पूरा नहीं होता तभी होगा। चलो, उसके अंदर लिखना क्या है, तो देखो आपको उसमें लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है सर को, विथ ड्यू रेस्पेक्टेड आई द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, ये मॉनिटर का एक काम दिया गया है। वुड कोई भी लिख सकता है, वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द पुअर टीचिंग, पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं है, ऑफ माई क्लास इन इंग्लिश टॉट द मंथ ऑफ जनवरी इज़ गोइंग ऑन येट ड्यू द लॉन्ग लीव, कोई भी टीचर छुट्टियों पर है तो उससे रिलेटेड है, इंग्लिश टीचर। और कोर्स हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड, कोर्स फिनिश नहीं हुआ है, और इट इज़ नाउन एवरीबॉडी दैट द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास वेरी पुअर इन इंग्लिश, कंडीशन ख़राब है, फियर्ड दैट मोस्ट स्टूडेंट, डर भी है एग्ज़ाम का, टू गेट थॉट एग्जामिनेशन अनलेस सम के बाद है रिमेडियल स्टेप इज टेकन, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक अरेंजमेंट फॉर क्लास, एक्स्ट्रा हो जाएगी आपके, इंग्लिश की हो सकती है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, थैंकिंग यू। और एक बात ध्यान रखना, अब आप समझ चुके होंगे कि जैसा पेपर है वैसे जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब यहाँ पे ये फेथफुली की जगह ओबीडेंटली है, क्योंकि ये प्रिंसिपल सर को स्कूल के अंदर लिखाना है। ठीक है, चलो आज के लिए अपने इतना ही, कल अगली नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह कैसे करना है वो बताएंगे, और टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।